सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेसन ऑफ ब्लेंडर सीरीज। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं पिछले लेसन्स में कि ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बेसिक कंट्रोल, उसका इंटरफेस और बहुत सारी चीज़ें। और हमने पिछले लेसन में ये जो कुछ चीज़ें मॉडल की थी और मटेरियल्स के बारे में सीखा था और इन पे मटेरियल्स भी अप्लाई किए थे। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट का। ठीक है। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि लाइटिंग क्या है और कैमरा क्या है, और कैसे लाइटिंग को सेट करते हैं और कैसे कैमरा को सेट करना है, और किस तरह से अपना पहला रेंडर निकालना है। रेंडर का मतलब जो इसकी इमेज निकालनी है, जो भी एनिमेशन निकालनी है, वो सारा कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइटिंग हमारे सीन के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम रेंडर में, मैंने आपको बताया था कि ये रेंडर व्यू मोड है। जैसा ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा सीन बिल्कुल काला हो जाता है। तो ब्लेंडर कोई भी 3D सॉफ्टवेयर है, बेसिकली वो रियल लाइफ की तरह वर्क करता है। जिस तरह रियल लाइफ में कहीं पर लाइट पड़ती है तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर लाइट नहीं पड़ती तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। और उन चीज़ों को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी आँख यूज़ करते हैं। तो ब्लेंडर की आँख कौन सी है, दूसरे 3D सॉफ्टवेयर की आँख कौन सी है, वो इनमें इनबिल्ड एक कैमरा है। उस कैमरे को आप जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे वहीं का व्यू आपको जो है नज़र आएगा, वही व्यू रेंडर होगा। रेंडर का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो है लाइटिंग के बारे में सीखना है कि ब्लेंडर में कितनी किस्म की लाइटिंग है और उन्हें कैसे ऐड करना है और किस तरह उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऐड करने चीज़ें का शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट ए जैसे ही हम दबाएँगे तो कुछ इस तरह का ऐड का मेन्यू हमारे पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें हमारे पास 3 और एक 4 किस्म की लाइट मौजूद है। एक है पॉइंट लाइट, एक है सनलाइट, एक है स्पॉटलाइट और एक है एरिया लाइट। तो पॉइंट लाइट का क्या काम है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि पॉइंट, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये ऐड हो चुकी है। इसे हम जी देन जेड दबा के ऊपर ले आते हैं तो देख सकते हैं ये सिर्फ एक पॉइंट से लाइट को जो है निकाल रहा है ब्लेंडर। हम इस पे जूम करते हैं तो देख सकते हैं ये लाइट यहाँ पे शेड थोड़ा सा बना रही है, ठीक है। तो एक इस पॉइंट से जो है लाइट निकल रही है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए इसका नाम है पॉइंट लाइट। और अब हम यहाँ पे आते हैं साइड पैनल में, तो यहाँ पे हमें एक लाइट का ऑप्शन नजर आ रहा है और ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइट की जो है सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू हम यहाँ पे लाइव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइट की काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। सबसे पहले हमें कलर शो हो रहा है। कलर हम जिस तरह का चाहें उस तरह का इस लाइट का रख सकते हैं। जिस तरह से अभी हमारे पास बिल्कुल व्हाइट है, मैं चाहूँ तो ग्रीन कर दूंगा तो देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है। यहाँ से हम किसी भी किस्म का इसका कलर कर सकते हैं अपनी लाइट का। इसे डार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल लाइट ही रखेंगे तो ये जलेगी, डार्क कर देंगे तो बंद हो जाएगी। आपको पता है ब्लैक जो है वो रोशनी बिल्कुल नहीं होती। तो देख सकते हैं किसी भी किस्म का हम इसका कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कलर कर देते हैं बिल्कुल व्हाइट, ठीक है। उसके बाद हम इसकी पावर बढ़ा सकते हैं। जिस तरह के आपको पता होगा कि रियल लाइफ में भी लाइट्स की पावर होती है, कोई 10 वाट की है, कोई 5 वाट की है, कोई 6 वाट की है। इसी तरह से रियल लाइफ में जिस तरह हमारे लाइट्स की जो है ना पावर होती है, उसी तरह जो है हमारे ब्लेंडर में भी पावर होती है लाइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम जैसे इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आप इसकी रोशनी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। जितनी मैं इसकी पावर बढ़ा रहा हूँ इतनी इसकी रोशनी बढ़ रही है, ठीक है, इधर उधर सब जगह। तो हम दोबारा से 10 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्यूज। जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ तो देख सकते हैं ये जो है ना इसकी लाइट डिफ्यूज हो रही है इधर उधर, मतलब कि निकल के जैसा कि ना रियल लाइफ की तरफ फैल रही है। वो इधर इधर है, ये देख सकते हैं इधर इधर ये चारों तरफ। लेकिन जैसे मैं डिफ्यूज को खत्म करता हूँ वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सिर्फ वही एक पॉइंट हमारे पास ये चमक रही है, ठीक है, जहाँ पे हमारी लाइट पड़ रही है, सिर्फ वही पॉइंट चमक रहा है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक रिजल्ट चाहते हैं तो हमें इसे 1 पे रखना होगा। उसके बाद है स्पेकुलर। जैसे ही हम इसको कम करते हैं तो जो हमारी मेन लाइट की जहाँ पे नजर आ रही है ना, ज्यादा लाइट जहाँ पे फोकस कर रही है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल उसका फोकस जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। तो स्पेकुलर को भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें रियल लाइफ के रिजल्ट चाहिए। और उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम जैसे ही कम करेंगे तो इसके देख सकते हैं इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इधर, क्योंकि रेंडर व्यू में भी जो है ना दो किस्म के मोड होते हैं। एक मोड होता है हमारे पास
ईवी और एक मोड होता है साइकिल्स। वो क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम जो है ये शायद साइकिल में वर्क करेगा। हम अभी ईवी में मौजूद हैं, वो कैसे चेक करना है अभी आपको वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लाइट के कॉन्सेप्ट को समझ लें। उसके बाद है हमारे पास रेडियस। रेडियस का तो आपको पता ही है, जितना ज्यादा रेडियस होगा, ये रहा हमारा बाहर लाइट का हमारा रेडियस है, ठीक है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा लाइट हमारी फैलेगी, दूर तक जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने रेडियस बढ़ाया, उसके बाद मैं इसकी पावर बढ़ाता हूँ तो हमारी लाइट कितनी ज्यादा दूर तक जा रही है और कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन हम जो है अपने रेडियस को दोबारा से उतना ही कर देते हैं जितना था। और उसके बाद है हमारे पास कस्टम डिस्टेंस। हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसे, ठीक है भाई, कितनी दूर तक जाए कितनी दूर ना जाए, लेकिन हम इसे नहीं यूज करेंगे अभी क्योंकि बिगिनर हैं। तो ये लाइट क्या शैडो बनाए या ना बनाए, यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन दिया है कि ये लाइट शैडो बनाए या ना बनाए। तो यहाँ पे टिक किया हुआ है कि ये शैडो बनाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, कोई क्यूब ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसे स्मॉल करता हूँ, जी देन जेड ऊपर ले आता हूँ, तो देख सकते हैं इस क्यूब का ना यहाँ पे एक शैडो बन रहा है। ये ग्लिच मार रहा है क्योंकि जो है ना मेरा कंप्यूटर थोड़ा उस तरह का है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये ग्लिच मार रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका शैडो बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ, शैडो पे अनटिक करता हूँ, तो देख सकते हैं क्यूब का शैडो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे शैडो पे टिक करता हूँ तो क्यूब हमारे का शैडो बन रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हम क्यूब को डिलीट कर देते हैं, हमें शैडो भी चाहिए इस लाइट से। फिर लाइट को सिलेक्ट करते हैं, इसमें शैडो में भी 2-3 ऑप्शन है, वो आपको बाद में समझेंगे हम, ठीक है। उनकी आप टेंशन लें, और यहाँ पे आप अपनी कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं जो कि अभी हम नहीं सीखने वाले। तो यहीं से आप लाइट्स को स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी पॉइंट लाइट थी, उसके बाद हम जो है सन लाइट है, स्पॉट लाइट है, एरिया लाइट है, वो मैं यहीं से भी स्विच कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही दबाऊंगा सन लाइट हमारी आ चुकी है। तो सन का आपको पता है कि पूरी दुनिया पे रिएक्ट करता है, पूरी जो हमारी अर्थ है उस पे रिएक्ट करता है पूरी हर चीज में। तो इसी तरह ब्लेंडर में भी पूरी जो इसकी जो है ना 3D का सीन, इस सारे में सन जो है रिएक्ट करेगा। आप बस इसके इस तरह से शैडो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इसके, ठीक है। बाकी ये पूरे सीन में जो है वर्क करेगा, आप इसे लिमिटेड नहीं लगा सकते भाई ये सिर्फ इस तरह वर्क करे, सिर्फ इस जगह पे, इस तरह से हमने पॉइंट लाइट को किया था, ठीक है। इस तरह से आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो देख सकते हैं टेबल के इस तरफ से सन पड़ रहा है हमारा, वहां से कहीं पे शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लें आप। तो यहाँ से जो है सन जो है ना हमारा, थोड़ा हम इस तरह कर देते हैं, यहाँ से पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसका व्यू, भाई कहाँ से हमारा सन पड़े कहाँ से ना पड़े। तो मैं थोड़ा यहाँ से लगा देता हूँ ताकि हमारा सन थोड़ा इधर को जाए, इस तरफ। अभी हमारी रोशनी यहाँ से उधर जा रही है। उसके बाद आप इसमें भी इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं कम करता जाऊंगा इसकी स्ट्रेंथ, तो देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा होता जाएगा हमारे सीन में, लेकिन जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो देख सकते हैं सीन हमारा बिल्कुल ब्राइट होना शुरू हो गया। तो 10 इसकी फुल है। उसके बाद सन का हम इसे कलर भी दे सकते हैं, सन थोड़ा सा मतलब कि जिस तरह का हम इसे कलर देना चाहें सन को अपने को, उस तरह की ये भी लाइट फेंक सकता है। तो सन बेसिकली व्हाइट लाइट ही फेंकता है, तो हम वही लगाएंगे। इसमें भी डिफ्यूज है, देख सकते हैं डिफ्यूज हमने कम किया तो रोशनी जो है टकरा के वापिस आना, यानी कि जो उसके है ना टकरा के वापिस आती है, बाउंस करती है, वो खत्म हो जाता है डिफ्यूज को ऑन कर ऑफ करते हैं। हम डिफ्यूज ऑन रखेंगे, स्पेकुलर ऑफ करेंगे तो देख सकते हैं फिर से कुछ इस तरह से चेंजेस है, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और ये हमारे सन का एंगल है जो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं एंगल चेंज करने से बिल्कुल हमारे शेडो क्रैश कर रहे हैं, तो जो एंगल था हम वही रखेंगे। उसके बाद ये सन जो है शेडो बनाए या ना बनाए, ये देखते हैं अभी शेडो नहीं बना रहा, अभी शेडो बना रहा है। कस्टम प्रॉपर्टीज में आप अपनी कोई प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है स्पॉटलाइट। तो जैसे मैंने स्पॉटलाइट को ऑन किया तो देख सकते हैं हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं, इसे हम करते हैं डिलीट। तो अब हम ऐड कर लेते हैं एक स्पॉटलाइट। लाइट में आएंगे, ऐड में आएंगे, लाइट में आएंगे और यहाँ पे हम एक स्पॉटलाइट ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम रेंडर व्यू में स्विच हो जाते हैं, ई देन जेड, जेड दबा के इसे ऊपर ले आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना छोटा सा एक बन रहा है, ठीक है, स्पॉट, ठीक है। जैसे मैं जी देन जेड ऊपर ज्यादा ले जाता हूँ तो ये बिल्कुल हल्का हो रहा है, ऐसे दबा के इसे छोटा कर देते हैं। वो क्यों हल्का हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं जो हमारा स्पॉट है ना ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पॉट लाइट इसे कहते हैं कि ये एक स्पॉट की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। तो इसमें भी आप बहुत सारी चीजें को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ये जो दरमियान में है, यानी आप इसका जो है इसको शार्प रखना चाहते हैं साइड से, आप इसे
थोड़ा स्मूथ रखना चाहते हैं, किस तरह रखना चाहते हैं, वो सारा कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले डिफ्यूज है, जो कि आपको पता है, जो मैंने बताया स्पेकुलर है, ठीक है, वॉल्यूम है, उसके बाद इसका रेडियस आप कितना बढ़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें एक साइज का ऑप्शन है, जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं साइज भी बढ़ रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद ब्लेंड का ऑप्शन है, ब्लेंड का मतलब ये देख सकते हैं। तो अब हम इसकी इंटेंसिटी कर लेते हैं 500 देखने के लिए, ठीक है। तो अभी ब्लेंड को कर देता हूँ बिल्कुल 0, तो देख सकते हैं कितनी शार्प हमारी जो है ना लाइट यहाँ पे बन रही है, एक बिल्कुल शार्प फुल। लेकिन जैसे मैं ब्लेंड को ज्यादा बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं कितनी स्मूथ बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ना ब्लर ब्लर हो के एकदम एक दूसरे के अंदर सही से मर्ज हो रही है हमारी लाइट, ठीक है। लेकिन हम आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गई हमारी स्पॉट लाइट। तो अभी हम यहीं से एरिया लाइट में स्विच करते हैं। तो ये है हमारे पास एरिया लाइट। अभी हम इसकी इंटेंसिटी को कर देते हैं 10 समझने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ट्राइंगल बना हुआ है, जैसे मैं इसे पकड़ के खींचूंगा ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये इसका साइज है, जिस जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ आप यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ से भी बढ़ रहा है, मैं यहीं से भी बढ़ा सकता हूँ। अभी हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं जितना कि यहाँ पे जो हो। तो आप किसी एरिया में लाइट ऐड करना चाहते हैं तो ये एरिया लाइट भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसका भी डिफ्यूज है, स्पेकुलर है, हर चीज है। और ये शेडो बनाए या ना बनाए वो भी है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह रेक्टेंगल ये अमल करेगी। ये जी अंदर दबाते हैं, अभी देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अभी जो आपको सही से नजर आ रहा है जी देन एक्स, अभी देख सकते हो ना आप। अभी रेक्टेंगल लगाइए तो ये यहाँ पे शेडो में आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्यूब की तरह काम कर रही है। आप किसी ट्यूब में इसे लगा सकते हैं, डिस्क आप इसे बना सकते हैं, आप इसे, ठीक है, ये बना सकते हैं एलिफिस। उसके बाद हम स्केयर बना सकते हैं, तो अभी ये स्केयर में है। तो सबसे पहले अब जो है हम अपने सीन की लाइटिंग करेंगे। अब हमने लाइटिंग के बारे में जान लिया, तो अब हम अपने सीन की लाइटिंग करने वाले। शिफ्ट ए दबाते हैं, सबसे पहले नीचे एक प्लेन ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एस दबा के, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप नंबरिंग से भी जो है ना स्केल कर सकते हैं पिछले लेसन में। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे तो आप जाके जल्दी से देख लो। तो सबसे पहले मैं इसे 20 टाइम, जैसे मैं कीबोर्ड पे 20 क्लिक करता हूँ, ये 20 टाइम जो है अपनी स्केल हो गया अपना क्यूब, ठीक है। अभी जी देन जेड करके इसे थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, अपनी चेयर के नीचे थोड़ा सा, जी देन जेड थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ताकि हर चीज का बराबर बैलेंस बने। उसके बाद जो अपनी एरिया लाइट है, यहाँ पे इसे पकड़ते हैं, जी देन जेड करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा एस दबा के स्केल कर देते हैं, इंटेंसिटी को कर देते हैं 500, ठीक है, ताकि ये हमारी सारी चीजों को एकदम सही से जो है फोकस करे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी एक पॉइंट लाइट ऐड करते हैं। अबे उसे नहीं स्विच करना था, पॉइंट लाइट ऐड करनी थी। शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश में जाएंगे, एक पॉइंट लाइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ चुकी है। ई देन जेड, जेड बोल रहा हूँ, वाई दबाएंगे, थोड़ा यहाँ पे ले आएंगे। ये मैं इस चेयर के पीछे क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये पीछे सीन से थोड़ा सा ना हट की हो। कि मैं इंटेंसिटी को जैसे ही बढ़ाऊंगा ना तो देख सकते हैं पीछे थोड़ा सीन ब्राइट होने लग जाएगा। जी देन जेड, जी देन एक्स, थोड़ा यहाँ पे लाते हैं, स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसे, ठीक है। रेडियस को बढ़ाते हैं इसकी को, है ना। और इसको ले जाते हैं हम 200, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, ताकि पीछे थोड़ी लाइट बढ़ जाए। ये थोड़ा ग्लिच मार रहा है, पता नहीं ये मेरे पीसी में क्यों मार रहा है, शायद ग्राफिक्स कार्ड को कोई मसला है, क्योंकि बहुत लो एंड ग्राफिक्स कार्ड है मेरा, लो एंड पीसी है। लेकिन अगर आपका पीसी अच्छा हुआ तो उसमें ये ग्लिच नहीं मारेगा। तो अभी हमने बेसिक लाइटिंग कर लिया है, बेसिक हमने ये चीजें रख ली हैं। तो अभी हम जो है ना बेसिक सीखते हैं रेंडर कैसे निकालना है। हम सीखते हैं थोड़ा कैमरा के बारे में, ठीक है। कैमरा बेसिकली वो चीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जिससे ब्लेंडर देखता है और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आना है वो यहाँ पे आप कैमरे से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले कैमरा को ऐड किस तरह करना, शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक कैमरा ऐड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। डॉट दबा के इस पे जूम कर सकता हूँ, और जी देन जेड दबा के इसे ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है। फिर जी, अभी हम इससे देखेंगे क्या कि हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है। कैमरे से हमें कैसे पता चलेगा हम कैमरे से क्या सीन नजर आ रहा है। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो है ये सीन हमारा रेंडर होके रिजल्ट में निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आप जो है मूव करें बाहर, दोबारा से आप जो है जीरो, जो आपके नम पैड पे जीरो है आप उसे दबाएंगे तो भी आप कैमरा व्यू में आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद ठीक है, मैं ना कैमरे को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इस तरह एंगल से, थोड़ा यहाँ ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे। तो इसे एडजस्ट करने में यहाँ पे लाते लाते रोटेट करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कैमरे को किया हुआ है सिलेक्ट। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट और नम पैड वाला 0 दबाना है, तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली वहां पे स्विच हो चुका है। अभी हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, तो देखते हैं कैमरा यहाँ पे स्विच हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ी चीजें जो है ना अंदर नहीं आ रही हमारे फ्रेम के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है एन दबाते हैं, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमारी आइटम की हर चीज नजर आती है हमें। तो यहाँ सबसे पहले आप व्यू में आएंगे, ठीक है। इस विंडो के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आइटम लिखा है, जो चीज सिलेक्ट होगी उसकी लोकेशन, उसकी रोटेशन, उसका स्केल, उसका डायमेंशन, हर चीज आपको यहाँ पे शो होने वाली है। टूल में आएंगे तो कौन सा टूल आपने सिलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे शो होगा। व्यू में आएंगे तो आप यहाँ पे जितना भी आपका व्यू का सीन है ना, ये 3D वर्ल्ड का, उसे मैनेज कर सकते हैं। और फिर जितने भी आप यहाँ पे एड ऑन लगाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये एड ऑन क्या होते हैं ये हम अगले लेसन में सीखेंगे। सबसे पहले हम व्यू में आते हैं और यहाँ पे हम इसे पकड़ के इतना एक्सटेंड कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको। सबसे पहले फोकल लेंथ, ठीक है। मैं इस व्यू की फोकल लेंथ एडजस्ट करता हूँ। क्लिप स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ पे हो, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है ना मैं बहुत दूर जाऊंगा ना, देख सकते हो ये चीजें ना मिटनी शुरू हो जाएंगी, ये देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा, तो देख सकते हो दोबारा से वो चीजें मुझे नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लिप स्टार्ट और एंड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लोकल कैमरा है, रेंडर रीजन जो है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं ना। तो फिर आपको जो है ना सिर्फ आप 0 दबाएंगे कैमरे में, देख सकते हैं। इससे इतना फर्क यहाँ पे तो नहीं पड़ रहा ना, लेकिन वो आपको एक और सेटिंग वहां से आप करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक है टू 3D कर्सर, लॉक टू 3D कर्सर। हर चीज जो है 3D कर्सर पे लॉक हो जाएगी, लेकिन हमने नहीं करनी है। कैमरा टू व्यू जैसे ही आप दबाएंगे ना, अभी हम 0 दबा के कैमरे में जाते हैं, अभी इसे 1 मिनट बंद कर देते हैं। 0 दबा के जाते हैं कैमरे में, कैमरा टू व्यू दबाएंगे ना, अभी मैं जूम इन जूम आउट करूंगा तो मैं अपने कैमरे से कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कैमरा मूव कर रहा है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है समझने में तो आप जो है ना वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा इधर। मैं अपने जो भी अब मैं मूवमेंट करूंगा ना, वो मैं अपने कैमरे से करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ आप अपनी कैमरा एडजस्ट कर लेना है ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना इसे हटा देना, नहीं तो आप जो भी मूवमेंट करेंगे वो आपके कैमरे से होने वाली है। 0 दबाएंगे तो देख सकते हैं अभी हमारे पास जो है एन दबा के इसे हाइड कर देते हैं इस विंडो को। तो अभी हमारे पास ये व्यू आ चुका है, लेकिन हमारे इस पे कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। तो न्यू करेंगे, मटेरियल लगाना मैंने आपको सिखाया है। थोड़ा सा हम इस पे ना येलो टाइप मटेरियल लगा देते हैं, थोड़ा सा इसे कर देते हैं रफनेस को कम, ताकि हमारा मटेरियल थोड़ा शाइनी हो। बाद मेटेलिक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देख सकते हैं लाइट वगैरह हर चीज शो हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद कैमरा व्यू में जाते हैं। अब कैमरा व्यू में मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ ना, जैसे ही यहाँ पे इसके फ्रेम पे क्लिक करके, तो यहाँ पे अब कैमरे की सेटिंग खुल गई है, ठीक है। अब कैमरे की सेटिंग में आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, लेकिन हम पर्सपेक्टिव ही लगाएंगे। उसके बाद फोकल लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैमरे की, देख सकते हो आप इस तरह फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जो है इतनी किया, लेकिन मैं यहाँ पे 55 लिख के इंटर कर देता हूँ। मिलीमीटर में करनी है या फील्ड ऑफ व्यू में करनी है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप डिग्री में भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिलीमीटर में करेंगे। उसके बाद जो है आप एक्स में इसे ले जा सकते हैं यहीं से, फिर आप इसे वाई में ले जा सकते हैं। 0 करो भाई, 0 इंटर कर देते हैं। ये वही है चीजें जो आपको पहले बताई हैं, स्टार्ट क्लिप और एंड। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आप चाहते हैं भाई एक चीज पे हमारा कैमरा ज्यादा फोकस करे, बाकी पे कम। आपको पता होगा ना डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। इस पे क्लिक करके मैं ये ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ ना, ठीक है। तो अभी जो है ना डेप्थ ऑफ फील्ड इस पे होगी ज्यादा फोकस। अगर इधर बहुत ज्यादा चीजें होगी ना, उस पे कम फोकस करेगा हमारा कैमरा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये हमें जो है साइकिल व्यू में ज्यादा चीजें अच्छी नजर आएंगी। तो हम जो है साइकिल व्यू में स्विच करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताता हूँ कि साइकिल और रेंडर व्यू क्या है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया यार, मैं भूल रहा हूँ आज पता नहीं क्यों। तो ये ईवी है और साइकिल में हम रियलिस्टिक रेंडर के लिए इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं एकदम रियलिस्टिक रेंडर होना शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। यहाँ पे सैंपल वो कर देते हैं 100, यहाँ पे भी कर देते हैं कोई 10 सैंपल रेंडर होके जो हमें निकले। यहाँ पे डी नॉइस ऑन करते हैं, यहाँ पे भी ऑन है।
ठीक है। उसके बाद ये बाहर का जो है हमारे कैमरे पे ऐसे ही लोड डाल रहा है हमारे पीसी पे, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आते हैं दोबारा से। कैमरे में जाते हैं हम, कैमरे में जाने के बाद यहाँ पे होता है व्यू, हाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले, यहाँ पे पर्सपेक्टिव होगा, हम इसे फुल कर देंगे तो ये साइड वाली चीजें रेंडर नहीं होंगी, जिससे हमारे पीसी पर लोड बहुत ही कम पड़ने वाला है। उसके बाद हम जाते हैं, अभी हम साइकिल में स्विफ्ट हैं। अगर आपके पास जीपीयू अच्छा है तो आप यहाँ पे जीपीयू कंप्यूटर लगाएं। मेरा ना जीपीयू अच्छा है ना सीपीयू अच्छा है, तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसे सीपीयू पे ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है, इनको आपको इतनी समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इन्हें समझ भी सकते हैं, लेकिन अब एडवांस लेवल में इन्हें सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने एक सिंपल रेंडर ही निकालना है। तो अभी हम आ चुके हैं, तो अभी मुझे लाइट थोड़ी सी लो लग रही है, देख सकते हैं रेंडर व्यू में अभी रेंडर हुई, ये रियलिस्टिक रिजल्ट जो रेंडर हो रहे हैं। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे इसे 700 कर देता हूँ, 700 वाट इंटर किया तो देख सकते हैं ब्राइट ब्राइट हो गई है हर चीज। तो थोड़ा हमें इस तरह का रेंडर चाहिए। अगर आपका जीपीयू अच्छा होगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी सैंपल रेंडर करेगा, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पे रेंडर हो सकती है आपकी जो भी चीज है। तो अब हमें रेंडर कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर होगा रेंडर, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने रेंडर अगर एनिमेशन बनाई है तो रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपने इमेज रेंडर करनी है तो इमेज पे क्लिक करेंगे, तो हमने इमेज रेंडर करनी है, रेंडर इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से सीन आ जाएगा, जहाँ पे आपने जितने सैंपल्स रेंडर में लगाए होंगे, मैं आपको वो समझा देता हूँ वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने 100 मैक्स लगाया है अभी देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 10 मैंने मैक्स लगाए हैं जो रेंडर हो के निकलेगा, ठीक है। ये व्यू पोर्ट है, ये रेंडर है। 10 का मतलब है आपकी इमेज को 10 बार आपका सिस्टम रेंडर करेगा, हर पिक्सल को 10-10 बार, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है फाइनल इमेज शो होगी, और डिनोइड आप लगाएंगे तो डिनोइड हो जाएगी, जो भी नॉइस है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज रेंडर होने वाली है, देख सकते हो ये नॉइस आ रही है ना, तो ये डिनोइजर जो है इस नॉइस को खत्म कर देगा। और देख सकते हैं पीछे लाइट का शेडो और ये सारी चीजें, ये हमारी एकदम रियलिस्टिक फोटो बन के निकलने वाली है। अभी 7 जो है सैंपल रेंडर हो चुके हैं, 8 सैंपल, अभी 9 और 10, 10 सैंपल जैसे ही रेंडर होंगे तो हम इस इमेज को सेव करना भी सीखेंगे। तो लास्ट जो है हमारा टाइम ले रहा है रेंडर होने में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आने वाला हर कोर्स आपको मिलता रहे। और वीडियो को तो लाइक जरूर ही कर दो। अभी आखिरी सैंपल है तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें इसने डिनोइज करनी है और सारा कुछ करना है, टाइम लगने वाला है। जितना अच्छा आपका पीसी होगा ना, जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा, उतना कम टाइम लगेगा आपको। तो मेरा सिस्टम जो है बिल्कुल ही लो एंड से भी लो एंड है, आपको दिखाया था मैंने लेसन के फर्स्ट में, जहाँ पे हमने देखा था कि सिस्टम के कैसे स्पेक्स होने चाहिए हमारे के। तो हमारी इमेज रेंडर हो चुकी है, तो अब हम इसे सेव कैसे करेंगे, आपने व्यू पे इमेज पे जाना है, यहाँ पे सेव एज करना है, डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसे करता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं कर देता हूँ सेव। और इस प्रोजेक्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये रही हमारी पीएनजी आ चुकी है, पीएनजी फॉर्मेट में हमने क्योंकि इसे रेंडर किया है। अब फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं वो भी हम नेक्स्ट सीखेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो ये तो मैंने बेसिक आपको सिखाया रेंडर करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, 2K 4K 8K, सारा कुछ आप कर सकते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखते हैं हमारी इमेज कुछ इस तरह से रेंडर हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, तो आपको समझ जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि हर आने वाले नेक्स्ट लेसन का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी लेसन मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।